डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, आपको कंसेप्चुअल मैथ विद आमिर फ़ारूक में वेलकम करते हैं। हमारी सीरीज़ चल रही है न्यू सिलेबस 9th क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो 1.2 आज हम करने वाले हैं। हमने एक्सरसाइज 1 कर ली है। उम्मीद है आप सबने देखी होगी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। और 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, लॉज हैं, उनको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। आइए चल के देखते हैं। मेरी स्क्रीन आपके साथ शो हो रही होगी, तो इसको देखते हैं। लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडेक्सेस। तो लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं और लॉज ऑफ इंडेक्सेस क्या होते हैं, बारी बारी मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये सारे के सारे रूल्स हमारी 1.2 के अंदर अप्लाई होने वाले हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलाज की बेस पर हैं। तो इसमें से तो ये हमारे पास क्या होगा, रेडी। अच्छा, उसके बाद इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होता है, रेडिकल का जितना नंबर चल रहा है, अगर क्यूब रूट है तो इसका हमारे पास कितना होगा, इंडेक्स कितना होगा, 3। ये क्या होगा हमारे पास, इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक है, अगर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका इंडेक्स 2 होता है। और रेडिकल की जो पावर होती है, कुछ भी ना लिखा हो, अगर 2 इंडेक्सेस हो तो उसका मतलब होता है 1/2, अगर 3 हो तो उसका मतलब होता है 1/। फर्स्ट हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं ए बी और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके ऊपर एन रूट हो, उसके nth रूट हो, तो रेडिकल साइन हो उनके ऊपर, तो हम उनको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। इसका सेपरेट होगा, इसका सेपरेट होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए सेपरेट कर लेते हैं और बी का स्केल सेपरेट कर लेते हैं, बिल्कुल हम इसी तरह साइन को भी क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेकंड है, अगर दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हो, तो जैसे मल्टीप्लाई वाले हमने सेपरेट कर लिए हैं, इसी तरह ये भी हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह अगर किसी की पावर ए की पावर एम हो और उसके ऊपर nth रेडिकल रेडिकल साइन हो, एम को ब्रैकेट के अंदर लिखकर और नीचे लिखेंगे, इसके ऊपर ऊपर ले सकते हैं। इसकी मिसाल ये है कि पावर पावर से, ये 2 की पावर 2 है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर 3 है, तो हम इसको पावर पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर ले जाएं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर भी ये आएगा, इसका आंसर भी ये आएगा। हम मतलब पावर्स को रिप्लेस करते हैं। पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अगर पावर के ऊपर जस्ट सिंगल पावर हो तो वो हम उतनी दफा उस नंबर को क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर पावर के ऊपर पावर हो, ये बात आपने याद रखनी है, पावर पावर से क्या मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई मतलब 2 के ऊपर 2 की पावर 2 है, ऊपर फिर 3 है, तो हम इसको सिंगल पावर में लिखेंगे, तो वो हम ऐसे लिखेंगे। एंड 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 3 6, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6। ऐसे हम लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ है लॉज ऑफ रेडिकल। अगर हमारे पास nth रूट है और उसके नीचे a है, इसके ऊपर होल पावर लिखी हुई है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 2 है और ऊपर जस्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 मल्टी ऊपर आ जाएगा हमारे पास, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 2 बचेगा। अगर जितनी पावर है उतना उसके ऊपर उतना उतना टाइम उसका इंडेक्स हमारे पास रेडिकल साइन का है, तो हम क्या करेंगे, वो आपस में सेम पावर और सेम रेडिकल इंडेक्स जो होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ इंडेक्सेस। बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, याद रखने वाली बात है। उसके बाद अगर कोई दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक की पावर m है, दूसरी की पावर n है, तो बेसिस देखें अगर सेम है। देखें, अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 की पावर 3, ये हमारे पास बेस होता है और ये हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट, जिसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट। पावर जो होती है वो एक्सपोनेंट होती है, और ये जो बेस जो होता है, जो जिसके ऊपर पावर होती है, वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। देखिए, अगर आप फर्स्ट को देखें, बेस दो नंबर्स हमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके ऊपर हमारे पास क्या है, बेस ही सेम है। इसकी भी ए है, इसका बेस भी ए है, इसका भी ए है, इसकी पावर एम है और एन है। अगर बेस सेम होगा तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और एक दफ़ा बेस को लिख देंगे। ये आपने याद रखें, अगर बेसिस सेम होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पावर के ऊपर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है, एम को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमने लिख दिया, ये पहले भी हम बता चुके हैं। इसी तरह अगर होल की पावर हमारे पास ए बी की पावर एन हो, तो हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, लेकिन बेसिस डिफरेंट हो। इसी तरह ए और बी डिवाइड हो रहे हैं, इनके ऊपर होल की पावर एन है, तो हम ए की पावर एन सेपरेट लिख सकते हैं, बी की पावर एन सेपरेट लिख सकते हैं। इसी तरह ए की पावर हमारे पास एम है और अगर ए की पावर एन है, देखें बेसिस अगर सेम होंगे, ये वाला हम ऊपर लेके जाएंगे, तो अगर फ्रैक्शन से जो नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर नोमिनेटर की जगह पे लेके जाएंगे, तो हमने क्या करना होता है, उसकी पावर्स को चेंज कर देना है। अगर वो नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो नोमिनेटर में जब जाएगी तो उसकी पावर जस्ट माइनस हो जाएगी। पहले अगर डिनोमिनेटर में माइनस है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी,
प्लस हो जाएगी, और बेसिस की जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, इसलिए m माइनस एन, तो ये पावर माइनस में थी इसलिए m माइनस एन आ गया। इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, सबसे ये भी बात इंपॉर्टेंट, ये सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी नंबर की पावर जीरो हो तो वो इक्वल टू वन होता है। बात याद रख लें, नोट कर लें, एनी नंबर्स के ऊपर चाहे वो 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, उसकी पावर जीरो आ गई तो वो किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। ये 8 क्लास के अंदर भी आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकॉल करवा दी है मैंने। किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो हो तो वो किसके बराबर होता है, वन के इक्वल होता है, जीरो नहीं लगाना आपने। करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो कोई भी फ्रैक्शन जो होती है, जो उसके नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर होता है वो हमारे पास क्या होता है, नोमिनेटर। यहाँ पे हमने जस्ट रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करना है, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ इसका। फर्स्ट है हमारे पास, इसका मैं डायरेक्ट सोल्यूशन निकालने जा रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं 13। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को करना है। तो आपने एक बात याद रखनी है, अगर तो हमारे पास 4+3 कोई इस तरह की टर्म आ रही है जैसे ये है, तो जो दरमियान में साइन आ रहा है इसका चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अगर हमारे पास जस्ट इस तरह का साइन आ रहा हो, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट 3 है, इसको हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो जस्ट हम इसी नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो हमने कॉन्जुगेट लेना है, प्लस नहीं आ रहा है तो जस्ट इसी तरह करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 34 माइनस अंडर रूट 3, 4 - अंडर रूट 3, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह करने से देखें, इस स्टेटमेंट के ऊपर, इस फ्रैक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे से। तो ऊपर वाले जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 13 होगा, ब्रैकेट लगेगी, 4 - अंडर रूट 3। इसी तरह नीचे चले जाएंगे हम। नीचे जब आएंगे तो ये देखें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो होता है हमारे पास a+b इंटू a - b। तो ये वाली टर्म बिल्कुल दोनों तरह ये सेम सेम है, तो ये एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा कॉपी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको इस फार्मूले की शक्ल में वापसी करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे तो अंडर रूट 3 4 का स्क्वायर। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, आगे सॉल्व करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे साइड पे लिखते हैं, 4 3 12, 1 कैरी 4 1 तो ये 52 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 52 माइनस 13 अंडर रूट 3। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, -13 अंडर रूट 2, और ये हमारे पास हो जाए 16 में से 3 निकाल देंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 13 बचेगा। अब इसमें से देखें, कोई माइनस आ रहा हो या इस तरह कोई भी, ऊपर वाले में से अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 13 कामन आ रहा है। क्या कामन आ रहा है, 13। तो हम क्या करेंगे, 13 कामन ले लेंगे, यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट 2 बच जाएगा, और नीचे जाएंगे तो ये 13 बच जाएगा। ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 2। यही तो हमारा आंसर है, डिनोमिनेटर हमने क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया। तो अब हम उनके दरमियान में हमने जहाँ पे प्लस आ रहा है उसको चेंज करना है, उसे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इनको, ये 3 जो है डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 + 5 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3, ये शॉर्ट्स कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली नीचे वाली से। तो ये जब करेंगे अंडर रूट 2 ही रहेगा, प्लस, और नीचे जब जाएंगे तो हमारे पास 3 अंडर रूट 2 दफ़ा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा तो इसको आगे सॉल्व जब करना है हमने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक हमने यहाँ पे फार्मूला हमने पढ़ा था कि अंडर रूट के नीचे अगर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो बेस रेडिकेंट हों, तो वो बी, तो ये हो जाता था ए बी। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं इधर साइड पे ले लेता हूँ इसको।
तो हम इसको फार्मूले को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 3 to the 6 अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 3 5 15 अंडर रूट, और नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास जस्ट 3। अगर यहाँ पे आप रखना चाहें तो तब भी ठीक है, अगर इसको ओपन करके लिख दें 6 अंडर रूट ओवर 3 प्लस 15 अंडर रूट ओवर 3, तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, और ये वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, अपनी बुक के साथ आंसर मैच कर लेना। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 बार तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है। तो बल्कि मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, ये इसमें थोड़ी सी एक टर्म चेंज हो रही है, वो मैं आपको कर देता हूँ। तो ये हम यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन की तरह होगा अंडर रूट 2 माइनस 1/5 है। इसी को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसको जाके आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 अंडर रूट -2 और नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास 5 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। आगे करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 अंडर रूट -5 अंडर रूट और ये साथ में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा जस्ट 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम यही कंडीशन, ये वाला फार्मूला बन रहा है, ए के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायर रूट है सॉरी, और बी के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो इनको आपस में क्या हो जाएंगे, जो रेडिकेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 to the 10 अंडर रूट -5 अंडर रूट, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 5 ही बचेगा। अब इसको देखना है कि आगे कैसे सॉल्व करना है। आगे इसमें से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये आप फिफ्थ पार्ट है, ये इसको हम सोल्यूशन करना है, फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा, सोल्यूशन लिखेंगे 6 - 4 अंडर रूट 2/6 + 4 अंडर रूट। दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हम क्या, जो प्लस है इसकी जगह माइनस लिखे, इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो 6 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 - 4 अंडर रूट 2, इसी तरह 6 - 4 अंडर रूट 2। अब ऊपर वाली टर्म्स ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली नीचे वाली। अगर ऊपर वाली को गौर से देखें तो a - b बन रहा है, तो इसका मतलब ये 6 - 4 का स्क्वायर बनेगा होल का। तो पहले हम इस टर्म्स को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सेम इसी तरह इधर भी इकट्ठा करेंगे, और नीचे जब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा ये ए स्क्वायर, ये भी इकट्ठा कर लेंगे। अब ये गौर से देखें तो ऊपर वाला a - b का होल का फार्मूला बन रहा है। तो मैं यहाँ पे ऊपर फार्मूला आपको लिख सकता हूँ, लिख के दे रहा हूँ, a - b होल का जो स्केल होता है हम इसको लिख सकते हैं कि a - b इंटू a - b, मतलब यही है ना कि a - b 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे हम 2 के स्केल को लिख रहे होते हैं 2 × 2, तो ये सेम यही फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, फार्मूले की शक्ल दे देंगे 6 - 4 अंडर रूट 2 होल का स्केयर, और नीचे बन रहा है हमारे पास फार्मूला बन रहा है इधर a - b इंटू a+b हो तो वो किसके बराबर होता है, वो a के स्केयर का होता है -b का स्केयर। तो ये सेम यही बन रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा तो ये 6 का स्केयर बन जाएगा, और ये क्या बनेगा 4 अंडर रूट 2 होल का स्केयर। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। अब जी इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये जब इसको स्केयर को ओपन करेंगे तो ये 6 का स्केयर बनेगा, ये माइनस जो होगा -2 इंटू 6 इंटू 4 अंडर रूट 2 प्लस बी का स्केयर जो होता है 4 अंडर रूट 2 होल का स्केयर। इसी तरह हमने इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसका स्केयर करेंगे, 6 का स्केयर 36 होता है, और इसका जो स्केयर होगा 4 का स्केयर तो 16 हो जाएगा, लेकिन स्केयर रूट जो होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जैसे होल का स्केयर होता है सेपरेट सेपरेट, 4 का सेपरेट कर लिया और अंडर रूट 2 का सेपरेट कर लिया, तो ये जस्ट डॉट 2 ही बचा। अब हमने इनको क्या करना है, आगे सेपरेट सॉल्व करना है। तो ये ऊपर 36 आ गया, 6 का स्केयर, 2 6 का 12, 12 4 का कितना बना है 48, 40 सॉरी किधर चला गया 48 अंडर रूट 2। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 4 का स्केयर तो 16 हो गया, लेकिन ये इधर कैंसिल हो गया। मैं यहाँ पे आपको इसका स्केयर ओपन कर ही देता हूँ रफ फॉर्मल में। ये 4 का स्केयर सेपरेट हो गया, और ये अंडर रूट 2 का स्केयर ये कैंसिल होने के बाद ये 16 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 32 आ गया। और यहाँ पे सेम इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा 36 - 32, ये हमारे पास हो गया। आगे हमने इसमें से जो प्लस माइनस होते हैं वो प्लस माइनस कर देने हैं, प्लस माइनस करने हैं। तो ये 36 और 32 कितने हो गया हमारे पास 36 + 32, ये हमारे पास हो जाएंगे 68 और -48 अंडर रूट 2। सेम हमारे पास इधर आ जाएगा वाले में से। अब हमने कुछ कॉमन लेना है, तो कहाँ कॉमन ले जाएगा 17 और प्लस
यहाँ पे हमारे पास 12√2 बचेगा। और नीचे हमारे पास इधर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 4 आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो 17 माइनस 12√2। तो यही तो हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अंडर रूट प्लस 2√। अब इसको हमने जब सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर दो नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो दरमियान वाले नंबर को क्या करना है, जस्ट चेंज करना है। चेंज करेंगे मतलब दरमियान वाले जो साइन है उसको चेंज कर, प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 3√-2 आवर में क्या आएगा हमारे पास, 3√+ 2√। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 - 2√। और इधर क्या आएगा, 3 - 2 अंडर। सेम इसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी ऊपर वाले ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा 3 - 2 3 3√+ 2√। इसी तरह 3√- 2√। इसको मजीद स्क्वायर बन जाएगा, 3√- 2 होल का स्क्वायर, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह रूट का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3√- होल का स्क्वायर -2। ये भी होता है 2, ए क्या है √3 और बी क्या है √2। और सेम इसी तरह जो इसका जो बी होगा √2 का स्क्वायर। जी आगे चलेंगे तो इसका स्क्वायर बनेगा 3 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 - 2 बन जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास ऊपर बनेगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी होते हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 3 माइनस। इसी में यहाँ पे प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा होता है तो वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट। 2 3 का क्या रहेगा हमारे पास 6√, रहेगा और यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, जस्ट 1। आगे करेंगे तो ये 3 प्लस का है, ये बनेगा हमारे पास 5 माइनस √6 और नीचे 1। तो आपको पता है कि हर नंबर के नीचे एक 1 होता है, तो ये हमारे पास 5 - 6 आ गया। यही तो हमें मतलब था, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। लेटर के अंदर जो नंबर है इसके दरमियान जो प्लस आ रहा है इसको क्या करना है, माइनस बना के मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना। 4√3 और यहाँ पे आ रहा है 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7 - 5 7 -5। अब इनको सब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4√3 इंटू 7 -5 और जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, वो स्केयर बनेगा 7 प्लस 5 इंटू 7 -5। आगे करेंगे इसको सॉल्व तो ऊपर वाले को अंदर 1/1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4√3 डॉट √7 हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 4√3 डॉट 5 और नीचे करेंगे इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये स्केयर का बन रहा है, फार्मूला बन रहा है A² माइनस B² वाला। तो ये इसको हम क्या करेंगे 7 होल का स्केयर होल का स्केयर। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 3 था 21 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 15। इनके जो स्क्वायर रूट के नीचे नंबर थे उनको अपने आपस में क्या करती है, मल्टीप्लाई कर दिया। इधर से हमारे पास ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 7 - 5। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4 × 21 -4 15। तो हमारे पास क्या बचेगा, नीचे 7 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास 52 बचेगा। अगर ऊपर वाले में से आप कॉमन ले सकते √21 और माइनस बचेगा हमारे पास 15 और नीचे बचेगा हमारे पास 2 2 1 2 2 2 4। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास 2 × 21 -2 × 15। यही हमारे पास आंसर है इसका। इसको मजीद आगे इसकी मल्टीप्लाई करके इसके सेपरेट बना के आप 3, तो ये 2 × 21 -2, इनका जब स्केयर सेपरेट सेपरेट करेंगे तो ये 2 का स्केयर है और ये 3 रहेगा। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो आंसर इसका फाइनल बचेगा वो हमारे पास 21 -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3। यही हमारा पास फाइनल इसका आंसर है। यूज़ होंगे, उनको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो इसी को हम करते हैं सॉल्व, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो तो वो डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 81/16 होल की पावर हमारे पास है -3/4। तो हमने इसकी पावर्स को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 16/18 ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अब सेम इसी तरह हमने करना है, अगर किसी भी फार्मूला हमने पढ़ा था a/b, इसके ऊपर पावर n हो तो हम क्या कर सकते हैं, a की पावर n सेपरेट कर सकते हैं और b की पावर n सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे 16 की पावर जो है 3/4 सेपरेट कर लूँगा और 81 की पावर 3/4 सेपरेट कर लूँगा। तो आगे सॉल्व करने के लिए और इसके ऊपर होल की पावर कितनी है हमारे पास, 3/4। इसी तरह नीचे लाइन के नीचे जाएंगे तो 81 लिखा हुआ है। 81 अगर आप गौर से देखें, 81 की आप फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 पे होती है। 3 2 द 6, 3 7 द 20। इसी तरह आगे 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। यानी कि हम 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 81 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और होल की पावर इसकी कितनी है हमारे पास, 3/4। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, अगर पावर ऊपर नीचे फ्रैक्शन में हो तो वो कैंसिल भी हो सकती है। तो इसको गौर से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 होल की पावर कितनी आएगी हमारे पास, 3/4। अगर इसको मज़ीद लिखना चाहें तो हम इसकी पावर 3 की पावर 4 और यहाँ पे 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो होता है 4 वो हम लिख सकते हैं 2 × 2। हम डायरेक्ट यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो हम इसको लिख सकते हैं 2 होल की पावर 2, फिर इसके ऊपर पावर है हमारे पास 3/4। तो इसी तरह नीचे जाएंगे तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। तो पावर पावर से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो ऊपर हम पहले वो ये वाला स्टेप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पावर पावर से मल्टीप्लाई होती हैं, अगर ऊपर नीचे होंगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। 2 2 द 4, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 4, और ऊपर इसकी पावर कितनी है, 3/4। तो पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 4 कैंसिल हो गया, ऊपर पावर 3 है, और नीचे जो बचेगा हमारे पास 3 की पावर 3। इसको ओपन करेंगे, 2 की पावर 3 जो होता है वो हमारे पास 8 होता है, और 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। देखें, आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है। आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते रहे होंगे पहले छोटी क्लासेस में, तो ये आप मुश्किल नहीं है। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना है तो जो बटे के नीचे नंबर होता है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे होता है। तो 4/3, तो ये होल के ऊपर स्केयर है, इसका स्केयर हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, इसका स्केयर क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/3 हो जाएगा, और स्केयर इसका क्यूब भी हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 4 आना है। जी, मल्टीप्लाई बाय 16/27, ये वैसे ही रहेगा। अब हमने आगे इसको सॉल्व करना है, तो इनके स्केयर को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। 4 का स्केयर कितना होता है हमारे पास, 16 होता है, और 3 का स्केयर कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पे आप लिखना चाहें तो 9 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह नीचे लिखना चाहें तो 4 × 4 ये ऐसा क्यों लिखना है, ऐसा लिखने से यहाँ पे 9 है तो एक 9 कैंसिल कर सकते हैं, आगे पीछे भी इसकी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी। तो यहाँ भी हमारे पास 16 ही रहेगा, और बल्कि इसको भी लिखना चाहें तो आप 4 × 4 ही लिखें, और इसको लिखना चाहें तो आप 27 को 9 3 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, इस 16 को भी हमें क्या लिखना चाहिए, इसके मुताबिक 4 × 4 ही लिखना, मतलब इनको ऐसे ही ओपन कर देना है, फिर कैंसिल। अब ये 9 जो है इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 3 रह गया, 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो बाकी जो नंबर बचेंगे हमने उनको क्या करते हैं, 7 क्वेश्चन इसका 7 पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम मेरे साथ रहिएगा बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ 64 की पावर 2/3,
और डिवाइडेड है 9 की पावर -3/2। अब हमने इनको देखना है कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, मैं इसको जब सॉल्व करना है तो ये देखिए इसकी पावर माइनस है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/64 होल की पावर जो होगी -2/3 होगी। और इसी तरह इधर 1/9 होगा और होल की पावर कितनी होगी, +3 होगी। अब दरमियान में डिवाइड वाला साइन आ रहा है, तो इसकी पावर ये पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास 2/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 की पावर 2/3 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 9 की पावर 3/2 हो जाएगा। नीचे 1 जो होता है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। आगे करेंगे तो 2 की पावर 1 की पावर 2/3 जो होता है 1 ही होता है। 64 को अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास 4 की पावर 3 हो तो वो हमारे पास क्या बन जाता है 64 बन जाता है। इसको आप लिख सकते हैं। क्यों हमने 4 की पावर 3 लिया है, क्योंकि नीचे 3 है। ये होता भी ऐसे, आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 4 4 16, 16 4 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 64 होता है। तो 64 जहाँ पे लिखा हो उसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 होल की पावर इसकी आएगी 2/3, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर 3/2। 1/4 की पावर 3 है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या लिखेंगे 2/3। इधर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3/2। ये 3 आपस में कैंसिल हो गया, ये 2 आपस में कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचेगा 1/4 की पावर 2, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3। 1/4 की पावर 2 जो होता है वो 16 होता है, और 3 की पावर 3 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 27 होता है। यहाँ भी हमारे पास बचेगा 27/16। अगर तो ये आपस में सॉल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो आप इसको वैसे छोड़ दें। ये ऊपर वाला 3 पे डिवाइड होता है लेकिन नीचे वाला नहीं होता, इसलिए ये हमारे पास आंसर इसका यही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, तो बहुत आसान है, देखते हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे तो ये 3 की पावर हमारे पास कितनी है n, और ये 9 की पावर है हमारे पास n+1। सेम पहले वाली सूरत हाल क्वेश्चन की। यहाँ पे आ रही है 3 की पावर n-1, 9 की पावर n-1। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 की पावर n वैसे ही रहेगी, और इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 का 2, 3 की 2, मतलब n जो होता है वो 3 का स्केयर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास n+1। तो पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, इसलिए हम यहाँ पे 3 की पावर n, और यहाँ पे क्या आएगा साथ 3 की पावर -1 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी 3 की पावर 2 और होल की पावर क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। ऊपर n+1 है, नीचे n-1 है। अच्छा 3 की पावर n आ गया हमारे पास, इधर आ गया, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो ये क्या हो जाएगा 2n+2। इसी तरह हमारे पास इधर होगा, तो ये हमारे पास 3 की पावर n है, और ये क्या बनेगा, इसको वैसे लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और इधर लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2n-2। अब इसको इधर लेके जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब बेसिक सेम है, तो इसलिए हमने इसको ओपन करके जब इकट्ठा करेंगे तो 3 की पावर 2n+2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, मल्टीप्लाई बाय, इसको भी इसी तरह हम ओपन कर देंगे तो 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर -2। इनको आपस में सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, 3 की पावर n, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2। ये अगर 3 यहाँ पे लिखा देखा जाए तो ये -3 था ना, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये वाला ऊपर लेकर आएंगे तो ये भी हमारे पास 3 की पावर 2 हो जाएगी। ये माइनस वाला हम ऊपर लेंगे, बाकी बचा हमारे पास 3 की पावर n, 3 की पावर 2n। बस यहाँ पे जो इसमें से कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देंगे, 3 की पावर n, 3 की पावर n से कैंसिल, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। और ये गौर से देखें तो ये 3 की पावर कितना बनता है 5 बनता है। बेसिक सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, और ये बनता है हमारे पास, यही हमारे पास इसका आंसर है।
पावर n प्लस थ्री है तो इसको ओपन करके लिख लेंगे, तो ये हमारे पास 5 की पावर आ जाएगा n, और 5 की पावर क्या आ जाएगा, प्लस की 3 है तो प्लस 3 आएगा। इसी तरह 6 5 की पावर n और डॉट में 5 नीचे लेकर आएंगे तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n वैसे ही है, 2 की पावर n है और 5 की पावर n है। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए नीचे जो जो कॉमन आ सकता है वो हम ले लेंगे। नीचे अगर गौर से देखें तो ऊपर से 5 की पावर n ही कॉमन आता है, और बाकी क्या बचेगा, 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा 9 माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये 5 की पावर n 5 से कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 है तो 5 बाई 25, 25 5 125 होता है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नीचे बचेगा हमारे पास 9 माइनस 2 की पावर n, 9 माइनस 2 की पावर n। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें देखें ऊपर 125 में से निकाल दें तो 95 बचेंगे, बाकी 95, और यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 9 माइनस 2 की पावर